जय माता की दोस्तों, आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए दोस्तों, आपको बताते हैं कि माता सरस्वती बुद्धि और विवेक की देवी मानी जाती है। उनका पूजन कैसे किया जाता है? बसंत पंचमी के दिन यदि हम प्रेम पूर्वक सभी लोग मिलकर पूजा करते हैं तो ज्ञान, बुद्धि और विवेक की प्राप्ति होती है। और यह पूजा आप पूरे परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ अवश्य कीजिए। और जो भी बच्चे पढ़ने वाले हैं उनके लिए पूजा साथ में करना बहुत ही आवश्यक है। तो यहाँ पर हमने एक चौकी ले ली है, चौकी पर पीले रंग का कपड़ा बिछा लिया है और कलश स्थापना कर ली है। कलश स्थापना में हमने पीले रंग के चावल से अष्टकमल बना लिया है और अष्टकमल दल से हमने यहाँ पर स्टील का कलश लिया है। आप चाहे तो तांबे और पीतल का भी ले सकते हैं। और पानी वाला नारियल लिया है, उसमें हमने हल्दी की गांठ, एक सिक्का, लौंग, सुपारी डाल दी हैं। नारियल चाहे आप सीधा भी रख सकते हैं या मुख अपनी तरफ भी करके रख सकते हैं। उसके बाद हमने यहाँ सरस्वती माता को फूलों का आसन दिया है और सरस्वती माता की स्थापना कर दी है। उसके बाद हमने घी का दीपक जलाया है और गणेश जी की स्थापना करनी है। तो यहाँ पर हमने सुपारी के गणेश जी बनाए हैं और उनको फूलों का आसन देते हुए हमने यहाँ पर गणेश जी की स्थापना कर दी है। कलश की स्थापना करेंगे तो यहाँ पर हम थोड़े से चावल रखेंगे, चाहे अष्टदल कमल बने या ना बने, लेकिन हमने यहाँ पर अष्टदल कमल बनाया है। तो आप चाहे तो चावल का आसन देकर भी कलश स्थापना कर सकते हैं। उसके बाद रोली, चंदन, कुमकुम से हम सरस्वती माता को तिलक लगाएंगे, गणेश जी को तिलक लगाएंगे। उसके बाद हम यहाँ चंदन से बना दूंगी और यहाँ पर हम दीपक पर भी कुमकुम लगाएंगे। उसके बाद हम सरस्वती माता को पीले रंग की चुंदरी अर्पित करेंगे। अगर आपके पास पीले रंग की चुंदरी नहीं है तो आप हल्दी में कलावा करके पीले रंग का उसको भी माता को अर्पित कर सकते हैं। क्योंकि माता रानी को, सरस्वती माता को सरसों के पीले फूल अगर आपको मिल जाते हैं, उन्हें ये फूल बहुत ही प्रिय है और बहुत ही अच्छे लगते हैं। सरसों के फूल तो माता सरस्वती को अति प्रिय हैं। सरसों के फूल मिल जाए तो उन्हें अवश्य ही चढ़ाए। तो मुझे सरसों के फूल मिल गए थे, मैं इन्हें चढ़ा रही हूँ। होली और सूखा ही चंदन अर्पित करें। आपको चंदन गीला नहीं करना है, ना ही हल्दी गीली करनी है। और अगर आप चाहे तो थोड़ा सा गुलाल भी चढ़ा दें। तो हमने यहाँ पर गणेश जी को दूबा अर्पित कर दिया है, कुछ दक्षिणा अर्पित कर दी है। खाने में आप कोई भी पीली चावल बना सकते हैं, मिठाई बना सकते हैं। हम कम से कम एक पैन आप जरूर माता सरस्वती को समर्पित कीजिए, या कोई पुस्तक, धार्मिक पुस्तक भी आप रख सकते हैं। मीठे चावल बना सकते हैं, नमकीन चावल बना सकते हैं और उसे बाद में बच्चों को प्रसाद के रूप में बांट सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके पास कोई फल या मिठाई नहीं है तो आप मीठे चावल घर पर बनाकर भी माता सरस्वती को भोग अवश्य ही लगाइए। इसके बाद हमने यहाँ पर जनेऊ अर्पित कर दिया है और हमने यहाँ पर बेसन के लड्डू बनाए थे, तो हमने यहाँ पर बेसन के लड्डू चढ़ाए हैं। और यहाँ पर हमने पीले चावल बनाए हैं। आप जिस तरह के भी चावल बनाए, आप मीठे भी बना सकते हैं, नमक के भी बना सकते हैं। अब हमें घंटी को भी हल्दी, रोली, कुमकुम, चंदन लगाना चाहिए। पुष्प सर्मित अर्पित करने चाहिए। अगर पीले रंग के फूल ना मिले तो कोई बात नहीं है, जो फूल मिले आप वही चढ़ा दीजिए। क्योंकि दक्षिणा पूजा में थोड़ी सी कमी रह जाती है। दक्षिणा जो भी आपका मन करे दक्षिणा जरूर रखें। आपको पाठ करना चाहते हैं तो इस समय पर आप पाठ कर सकते हैं। तो आप सरस्वती माता की कथा भी सुनना चाहते हैं तो आप कथा भी, बच्चों के साथ कथा भी अवश्य सुने। पीले रंग का फूल लेंगे और फूल आप माता रानी को अर्पित करेंगे। और बसंत पंचमी के दिन आप घंटी की ध्वनि, वीणा या कोई भी ढोलक, बाजा इस तरह से बजाते हुए माता सरस्वती की आरती कीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि हे सरस्वती माता, हमारे बच्चों को बुद्धि प्रदान करे, ज्ञान दे। और उनसे प्रार्थना करने के बाद ज्ञान, बुद्धि और विवेक से
हमारी अपने ऊपर आशीर्वाद बनाए रखे। बाद में थोड़ा सा जल हम हाथ में लेंगे और पूरी चौकी के ऊपर इस तरह से जल उतार देंगे। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में